नमस्कार। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 की तरंगों पर। मैं हूं हर्षिता मेहता, पत्रकारिता और मीडिया अध्ययन विद्या शाखा में सहायक अध्यापक। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो आप हर रोज करते हैं, हर पल जीते हैं, लेकिन शायद कभी रुककर सोचा नहीं। आज का विषय है संचार। अब आप सोच रहे होंगे, अरे संचार, यह तो बस बात करना है। लेकिन रुकिए, क्या सच में बस इतना ही है? जरा सोचिए, मेहमानों के घर में जब आपकी माँ चाय की चुस्की लेते हुए आपको बिना कुछ कहे एक नजर में समझा देती हैं कि ज्यादा मत खाओ, क्या यह संचार नहीं था? जब क्रिकेट मैच में विराट कोहली बिना बोले सिर्फ एक इशारे से अपने साथी को समझा देते हैं, क्या वो संचार नहीं? बिल्कुल है, और यही हम आज समझेंगे। MMC 101 के तहत हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 को साथ लेकर चलेंगे। संचार की अवधारणा, उसकी प्रक्रिया और उसके कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संचार का अर्थ। संचार शब्द आया है संस्कृत की चर धातु से, जिसका अर्थ है चलना। सम उपसर्ग और आ प्रत्यय के साथ इसका अर्थ बन जाता है सम्यक ढंग से चलना, यानी भावों और विचारों का सही तरह से प्रवाहित होना। अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के कम्युनिस या कम्युनियो से आया है, जिसका अर्थ है मिलजुल कर समूह में रहना। तो संचार का मतलब सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि विचारों का, भावों का, सूचनाओं का आदान प्रदान करना और आपसी समझ बढ़ाना है। विद्वानों ने संचार को कई तरह से परिभाषित किया है। डेनिस मैक्वेल के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो समानता को बढ़ावा देती है। विल्बर शैम के अनुसार समानता के आधार पर अनुभव की साझेदारी ही संचार है। मिलर का कहना है सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण संचार है। क्लॉड शैनन के अनुसार एक मस्तिष्क का दूसरे को प्रभावित करना संचार है। देखा आपने, इतने सारे विद्वान, इतनी सारी परिभाषाएं, लेकिन सब एक बात पर सहमत हैं। संचार मिलकर, साझा करके, समझकर चलने की प्रक्रिया है। अमेरिकी विद्वान पर्सिंग ने संचार को परिभाषित किया। Human communication may be defined as the spiraling process of the transaction of meanings through symbolic action involving all elements associated with sending and receiving written, oral and non-verbal messages। यानी मानव संचार एक कुंडलीदार या स्पाइरल प्रक्रिया है। इसमें 6 जरूरी घटक हैं। स्पाइरलिंग प्रोसेस यानी स्पाइरल प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन यानी कार्य व्यापार, मीनिंग यानी अर्थ, सिंबॉलिक एक्शन यानी प्रतीकात्मक क्रिया, संदेश प्रेषण तथा ग्रहण करने से जुड़े सभी तत्व, और रिटन, ओरल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस यानी लिखित, मौखिक एवं शब्देतर संदेश। स्पाइरल प्रक्रिया को समझते हैं। तालाब में एक पत्थर फेंकिए, पहले छोटे छोटे वृत्त बनते हैं, फिर बड़े, फिर और बड़े, और वो पूरे तालाब में फैल जाते हैं। ठीक इसी तरह संचार का संदेश फैलता है। एक बात कही और वो धीरे धीरे पूरे माहौल में घुल जाती है। संचार की प्रक्रिया एक वक्ता से श्रोता तक का सफर होता है। संचार की प्रक्रिया में ये तत्व होते हैं: स्रोत या एनकोडर, जो संदेश भेजने वाला होता है; संदेश या मैसेज, जो कहा जा रहा है; चैनल या माध्यम, जिससे संदेश भेजा जाता है, जैसे कि अखबार, टेलीफोन, रेडियो या टेलीविजन; डिकोडर या ग्रहणकर्ता, संदेश पाने वाला; फीडबैक, श्रोता की प्रतिक्रिया; शोर या नॉइज, संचार में बाधा डालने वाला तत्व; परिप्रेक्ष्य या कॉन्टेक्स्ट, वह परिवेश जिसमें संचार हो रहा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, यार कहीं घूमने चलते हैं। आप एनकोडर हैं, आपका मैसेज संदेश है, व्हाट्सएप चैनल है, दोस्त डिकोडर है। वो जवाब देता है, कहाँ चलना है भाई? यह फीडबैक है। और अगर बीच में नेट स्लो हो जाए, वो शोर है ना आसान? और फीडबैक क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना फीडबैक के संचार अधूरा है। वक्ता बोलता रहे और श्रोता सुने ना, तो क्या फायदा? इसलिए संचार 2 तरफा होना चाहिए। संचार विशेषज्ञों के अनुसार शोर 3 प्रकार का होता है। सांकेतिक शोर यानी सेमांटिक नॉइज, जब शब्दों का अर्थ भ्रम पैदा करे, जैसे जॉकी शब्द, घुड़दौड़ में सवार और रेडियो पर निरंतर मजाक करने वाला, एक ही शब्द 2 अर्थ। पर्यावरणीय शोर, एनवायरमेंटल नॉइज, किसी होटल में बातचीत के दौरान अगर पास की मेज पर कोई जोर जोर से हंसे, तो वो पर्यावरणीय शोर है।
यांत्रिक शोर यानी मैकेनिकल नॉइज, रेडियो सुनते हुए किसी दूर स्टेशन की आवाज आ जाए या मोबाइल का नेटवर्क अचानक कट जाए, यही यांत्रिक शोर है। और हाँ, संचार में एक और बाधा जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो है ध्यान ना देना। जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हों और उसकी आंखें फोन में हों, यह भी एक तरह का शोर ही है। संचार का स्वरूप और अर्थ इस बात से भी प्रभावित होता है कि वह किस माहौल में हो रहा है। जैसे अगर आप शाम के 4 बजे किसी को टेलीफोन करें या सुबह के 4 बजे किसी को टेलीफोन करें, तो एक ही बात का असर और अर्थ बिल्कुल अलग होगा। स्कूल की कक्षा में बात करने का तरीका, पार्टी में बात करने का तरीका, परिवार में बात करने का तरीका सब अलग होता है। याद रखें, एक ही शब्द अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ देता है। साथियों, अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर। संचार इतना जरूरी क्यों है? ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में 70% से ज्यादा समय किसी न किसी रूप में संचार में बिताता है। संचार के बिना मनुष्य का जीवन मृत प्राय हो जाएगा। जरा कल्पना करिए, एक दिन के लिए सभी संचार के संसाधन बंद हो जाएं। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस सन्नाटा। आपका जीवन कैसा होगा? बाजार ठप, अस्पताल लाचार, स्कूल बंद। संचार के बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संचार की श्रेष्ठता सिर्फ शब्दों की संख्या पर नहीं, उसके चयन पर भी निर्भर करती है। इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। महाकवि बाण भट्ट अपनी रचना कादम्बरी पूरी करना चाहते थे। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली। उन्होंने बड़े पुत्र से कहा, सामने जो पेड़ खड़ा है उसका वर्णन करो। बड़े पुत्र ने कहा, शुष्को वृक्षः तिष्ठति अग्रे, यानी सूखा पेड़ सामने खड़ा है। फिर छोटे पुत्र से यही सवाल किया। उसने कहा, नीरस तरुरी विलसति पुरतः, सामने एक रस रहित तरु विलास कर रहा है। बाण भट्ट ने तुरंत कादम्बरी पूरी करने का दायित्व छोटे पुत्र को सौंप दिया। देखा आपने, दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन जिस तरह से कही उसमें जमीन आसमान का फर्क था। यही है संचार की श्रेष्ठता। यह बात पर नहीं, बात कहने के तरीके पर निर्भर करती है। साथियों, अब आते हैं यूनिट 2 पर, संचार के कार्य। संचार सिर्फ बातें करना नहीं है, यह समाज की एक बहुआयामी जरूरत है। संचार के 7 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य, सूचना और समाचार देना। यह संचार का सबसे बुनियादी काम है। कब चुनाव होने हैं, कौन सी नई फिल्म आने वाली है, हल्द्वानी से देहरादून के लिए कौन सा नया हाईवे बना है, ये सब सूचनाएं हम तक संचार के जरिए ही पहुंचती हैं। संचार हमें 2 तरह की सूचनाएं देता है, चेतावनी परक जैसे आतंकवाद, बाढ़, आपदा जैसे खतरों के प्रति, और दैनिक जीवन के कार्यकलाप के लिए जरूरी सूचनाएं। दूसरा कार्य, मनोरंजन। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का महत्व बढ़ता गया है। आज टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, वीडियो, इनके बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। एक सर्वेक्षण बताता है कि शहरों में किशोर और बच्चे प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे टेलीविजन के सामने बिताते हैं, और अब तो रील्स देखना भी जुड़ गया है। वो अलग कहानी है। अखबारों में पहेलियाँ, खेल, गॉसिप, कॉमिक्स, ये सब मनोरंजन के लिए होते हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, रामलीला, पंडवाणी, झूमर, ये सब भी संचार के जरिए ही जीवित हैं। तीसरा कार्य, विमर्श और वार्ता। कम्युनिकेशन गैप यानी संचार की कमी से राष्ट्रों के बीच, परिवारों के बीच और सामुदायिक जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सद्भावनापूर्ण संचार और विमर्श से मनमुटाव और मतभेद विवेकपूर्ण ढंग से दूर किए जा सकते हैं। चौथा कार्य, निर्देश। समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले लोग संचार के जरिए निर्देश देते हैं। राष्ट्रपति का युद्ध या आपात स्थिति में देश के नाम संबोधन, किसी कंपनी का अपने कर्मचारियों को संबोधित करना, माता पिता का बच्चों को पढ़ाई के लिए कहना, ये सब संचार के निर्देश कार्य के उदाहरण हैं। पांचवा कार्य, शिक्षण और निर्वचन। संचार सिर्फ सूचनाएं और तथ्य उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि उनका निर्वचन भी करता है। जन संचार माध्यम गेट कीपर की तरह काम करते हैं। अखबारों में संपादकीय पृष्ठों पर छपे लेख और टिप्पणी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, स्त्री शिक्षा, बीमारियों से बचाव, इन सब विषयों पर लोगों को शिक्षित और जागरूक करना भी संचार का महत्वपूर्ण कार्य है। छठा कार्य, सांस्कृतिक प्रोत्साहन। संचार की भूमिका समाजीकरण और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने से है। संचार से ही मनुष्य अपने समाज की भाषा, परंपरा, विश्वास,
मान्यता और मूल्यों की विरासत को प्राप्त करता है। दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी संचार की वजह से ही संभव है। भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या कोरियाई के-पॉप, दोनों दुनिया भर में फैले हैं, तो संचार की वजह से ही। 7वां कार्य, प्रभाव डालना। संचार का महत्वपूर्ण काम है दूसरे पक्ष को प्रभावित करना और उसे किसी बात को करने या ना करने के लिए समझाना या प्रेरित करना। एरिस्टोटल के अनुसार परसुएशन या प्रभाव डालना इसलिए जरूरी है ताकि समाज में नियंत्रण स्थापित किया जा सके और शासन प्रबंध सुचारू ढंग से चलता रहे। तो साथियों, आज हमने क्या क्या सीखा, आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। यूनिट 1 में हमने सीखा संचार का अर्थ, जो है विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान, आपसी समझ बढ़ाना। संचार की प्रक्रिया में एनकोडर, संदेश, चैनल, डिकोडर, फीडबैक और परिप्रेक्ष्य, ये 7 तत्व होते हैं। पर्सिंग के अनुसार संचार एक स्पाइरल, गत्यात्मक और प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। शोर 3 प्रकार का होता है, सांकेतिक, पर्यावरणीय और यांत्रिक। यूनिट 2 में हमने सीखा संचार के 7 प्रमुख कार्य हैं। सूचना देना, दैनिक जीवन और आपातकाल दोनों के लिए। मनोरंजन, टेलीविजन, सिनेमा, लोक कला, सब इसी के रूप हैं। विमर्श और वार्ता, मतभेद दूर करने के लिए। निर्देश, नेता, प्रशासक, माता पिता सब संचार से निर्देश देते हैं। शिक्षण और निर्वचन, सूचना का अर्थ समझाना। सांस्कृतिक प्रोत्साहन, परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। प्रभाव डालना, समाज में बदलाव लाने के लिए। याद रखिए, संचार सिर्फ एक पाठ्यक्रम का विषय नहीं है, यह आपका जीवन है। जब आप कोई रील बनाते हैं, आप एनकोडर हैं। जब आपका कोई स्टेटस देखता है, वो डिकोडर है। जब वो लाइक या कमेंट करता है, वो फीडबैक है। आप पहले से ही संचार के विशेषज्ञ हैं, बस अब उसे एकेडमिक भाषा में समझ लीजिए। मेरा नाम है हर्षिता मेहता और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो बदलते शहर की धड़कन हलो हल्द्वानी 91.2 की तरंगों पर। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे तीसरी यूनिट की, संचार के प्रकार। तब तक के लिए अपने नोट्स बनाइए और अपने साथियों से इन विषयों पर बात कीजिए। नमस्कार।